आप सभी का फिर स्वागत है स्टार जीएस अकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में। आज देखा जाए तो बहुत बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर ऐसा क्लास दीजिए जो हम लोग को इम्पोर्टेंट हो। तो आज एक क्लास का नाम है ह्यूमन आई, क्योंकि सब्जेक्टिव जो प्रश्न है ह्यूमन आई, इस चैप्टर को देखा जाए 10th में तो फिजिक्स का दूसरा नंबर पे आता है, जिसका नाम है रंग बिरंगी संसार। रंग बिरंगी संसार का अर्थ ये है कि जब आपका नेत्र रहेगा यानी आँख रहेगा तभी आप संसार को देख पाएंगे। तो कैसा दिखाई देगा? रंग बिरंग तरह के दिखाई देगा। लेकिन देखा जाए अगर इंजाम और व्यू के तहत सबसे अधिक प्रश्न जो है इस चैप्टर से आता है ह्यूमन आई, जो रंग बिरंगी संसार है। और कंपटीशन के लिए भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आता है। इससे कंपटीशन के अगर व्यू से देखें तो 20 में आपको कंपटीशन के रूप में देखिए आप जनरल कंपटीशन की हम बात कर रहे हैं, इसमें बहुत से इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं ह्यूमन आई से। आज इसी क्योंकि सब्जेक्टिव जो क्लास है इस पर आ चुका है ह्यूमन आई, अगर नहीं देखें जाकर देख सकते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव को। इस पर सबसे पहले कुछ समझ लेते हैं। चलिए जल्दी हम समझ लेते हैं कि आज कुछ नया सीख लेते हैं। आज नया सीखने में हम जानते हैं ये क्या है। ये जो आप देख रहे हैं ह्यूमन आई है, और आप यहाँ भी पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे। ये जो सबसे पहले जो ये आँख का समझ लीजिए कि ये मेरा मानव नेत्र है जो सब इंसान के पास होता है। ये जो है ऊपर वाला हिस्सा, आप ऊपर वाला हिस्सा के सबसे ऊपर वाला हिस्सा का क्या नाम है? कर्निया। सबसे ऊपरली हिस्सा जो हम हमारे आँख के ऊपर सबसे ऊपरला हिस्सा होता है इसका नाम है कर्निया। कर्निया के बाद ये बात होता है जो वाइट वाला भाग है, यानी आपको यहाँ एक पुपुल जिसका नाम है पुपुल, एक वाइट वाला भाग होता है जिस वाइट वाला भाग का नाम क्या है? आइरिस। यही आइरिस कलर चेंज कर लेता है कभी कभी। किसी का आंखें भूरा होता है, जैसे ऐश्वर्या राय हमारे फिल्म जगत की हीरोइन है, उसका आंखें क्या है? भूरा कलर की है। तो किसका उसका चेंज हो रहा है? आइरिस। आइरिस के कारण ही आंखें का जो रंग होता है वो चेंज हो जाता है। उसके बाद ये लेंस होता है, इस लेंस का नाम है उत्तल लेंस। इसका नाम है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का इंग्लिश देखा जाए तो इसका इंग्लिश होता है कन्वेक्स। कन्वेक्स लेंस। ये कन्वेक्स लेंस होता है मानव नेत्र में। उसके बाद ये लेंस की बात मैंने कर लिया आपसे। इसके बाद एक जिससे दोनों लेंस, जो लेंस हमारा बीच में जो घिरा रहता है, सटा हुआ रहता है, उस लेंस जिससे जुड़ा होता है हमारा जो लेंस, जो आगे पीछे बढ़ाया जा सकता है वस्तु को देखने के लिए। हमारा लेंस जो सिलियरी मांसपेशिया का काम है कि लेंस को मोटाई और चौड़ाई को बढ़ाना और घटाना। उसके बाद वस्तु के प्रतिबिंब जो बनता है, कहाँ बनता है? रेटिना। यानी किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु से कहाँ बनता है? पीछे बनता है, इन रेटिना बनता है। तो रेटिना मेरा कहाँ? यहाँ पे है। जब कोई वस्तु यहाँ सीधा रूप में होगा, ध्यान दे, तो रेटिना पर उल्टा उसका प्रतिबिंब बनता है। अगर हम किसी वस्तु को देखने के बाद अगर हम आपको देख रहे हैं तो आपका प्रतिबिंब मेरे रेटिना पर उल्टा बनता है। अब बात होता है कि ये प्रश्न आपको सिलियरी मांसपेशिया समझ गए, रेटिना समझ गए। रेटिना जो होता है ये हो गया। अब बात कर लेते हैं हम ऑप्टिकल डिस्क। ये जो हमारा जो पार्ट है, यानी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ जो इसका नाम है ऑप्टिकल डिस्क। उसके बाद ऑप्टिकल नर्व। ऑप्टिकल नर्व से ही हमको पता लगता है, मस्तिष्क से उसका कनेक्शन होता है कि ये पता लगता है कि कोई वस्तु हमको दिखाई दे रहा है। इससे पता लगाते हैं। इसी पर हम आज आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की बात करेंगे। चलिए हम ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं और इंजाम और भी तरफ से। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं स्टार जीएस अकेडमी पर ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए कि आने वाले क्लास सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं इस पर कि प्रश्न कैसे कैसे पूछे जाते हैं। अब के लिए प्रश्न वहाँ दिखाई देगा, आप वहाँ से देखेंगे। अब बात होता है, पूछता है कि मानव नेत्र वस्तु के प्रतिबिंब निम्नलिखित में से किस भाग पर बनता है? यानी ह्यूमन आई में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो मैंने बताया कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। इसका राइट आंसर रेटिना होगा। रेटिना नंबर कितना में है? 1 नंबर का आंसर रेटिना। रेटिना कितना में है? आपका सी में है।
हम बात कर लेते हैं 2 नंबर प्रश्न का। 2 नंबर प्रश्न कहता है मानव नेत्र में कहता है किस प्रकार का लेंस नहीं होता है, किसी प्रकार का लेंस नहीं होता है। लेकिन मैंने बताया कि मानव नेत्र में एक लेंस होता है। अवतल लेंस होता है भी गलत है, उत्तल लेंस होता है यह बात सही है। मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है, इसका भी सी आंसर राइट होगा। अब हम बात कर लेते हैं 3 नंबर प्रश्न का, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि सामान्य नेत्र रेटिना पर बनाने के लिए प्रतिबिंब होता है। जो हमारे रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है, इस पर रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा प्रतिबिंब होता है। वास्तविक जब प्रतिबिंब बनता है तो उल्टा बनता है जरूर। इसमें लिखा हुआ है वास्तविक और सीधा, यह गलत है। आभासी और सीधा, आभासी का अर्थ है काल्पनिक और सीधा भी गलत है। सी नंबर ऑप्शन है वास्तविक और उल्टा। तो हाँ, मनुष्य जो वस्तु जो मानव नेत्र पर जो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक, यानी हम जो है वास्तविक इंसान, आप जो देखते हैं मानव आँखों से वास्तविक देखते हैं, यानी पेड़ देखे तो वास्तविक है, लेकिन उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर। कैसा बनता है, उल्टा बनता है। इसका आंसर जो होगा आपका सी नंबर ए भी होगा, 3 का सी होगा। हम प्रश्न नंबर 4 का बात कर रहे हैं। कहता है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। देखिए स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए, यानी हम बात कर लेते हैं स्पेक्ट्रम का। ये मेरा एक स्पेक्ट्रम हो गया। स्पेक्ट्रम यानी इसका नाम है प्रिज्म। ये प्रिज्म हो गया। जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश जब भेजा जाता है एक स्पेक्ट्रम पट्टी पर, तो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। आप देख पा रहे हो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। उसका नाम क्या क्या है, मैं एक ट्री के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। ट्री का नाम है, नोट कर लेंगे, राव GB4। राव GB4 मेरा ट्री के स्टार जीएस अकेडमी के तहत से आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है कि कभी आप नहीं भूलेंगे। लाल, ऑरेंज ओ से, पीला, लाल, नारंगी, पीला, हरा, ब्लू, जमुनी यानी आसमानी, और ये क्या होगा GB4 वॉयलेट यानी बैगनी याद रखें, पहला भी से बैगनी, उसके बाद ये आसमानी, उसके बाद ब्लू, उसके बाद ग्रीन हरा, उसके बाद येलो पीला, ऑरेंज और रेड। ये 7 कलर हमारे श्वेत प्रकाश से प्रिज्म के सहारे से दिखाई देता है। जो 7 रंग मेरा यही है। अब हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो होता है ROY, Y के बाद B, उसके बाद B, उसके बाद YOYGBIV, ये मेरा कलर हो गया। अब पूछता है कि सबसे ऊपर कौन होता है, रेड होता है, नीचे बैगनी होता है। अब हम बात कर लेते हैं, इस पे प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, प्रिज्म का उपयोग किया जाता है, यही आंसर राइट होगा। यानी इसका आंसर 4 का जो होगा प्रिज्म यानी डी आंसर होगा। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 5 का। 5 नंबर प्रश्न कहता है कि टेंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटनाओं का प्रसिद्ध करता है। देखिए सबसे बड़ा चीज़ जानना होगा कि टेंडल प्रभाव होता क्या है। ये हमारा टेंडल प्रभाव होता क्या है, टेंडल इफेक्ट कहिए या प्रभाव कहिए, होता क्या है। जब आप घरों में सोए रहते हैं, घर में आपके खिड़की जब लगा होगा, जब सूरज के प्रकाश खिड़की के बाहर जब आता है तो आपको ऐसी सी दिखाई देता है। मान लीजिए इंडोर लगा हुआ है, खिड़की से जब आता है तो ये अधिकांश जंगल में देखा जाता है। खिड़की के जब प्रकाश पड़ता है तो परछाई के तहत आपको प्रकाश, उसी का नाम टेंडल प्रभाव है। तो वही पूछता है किससे कारण होता है, तो प्रकाश की परिकिरण के कारण वो दिखाई देता है। आंसर 5 का जो होगा वह डी होगा, प्रकाश का परिकिरण। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 6 का। 6 नंबर प्रश्न कहता है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। कहता है कि इस जो मैंने बताया कि लेंस है, ये मानव ह्यूमन राइट का क्या है, लेंस है, जो उत्तल लेंस का बना होता है, उत्तल लेंस है। कहता है कि इस लेंस को फोकस दूरी, इन इसको घटाने और बढ़ाने का काम कौन करता है,
सिलियरी मांसपेशिया करता है। सिलियरी मांसपेशिया का हिंदी जो होगा पक्षपित द्वारा, यानी इसका आंसर जो होगा सी होगा 6 का। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 7 का। प्रश्न नंबर 7 कहता है, ध्यान देंगे, कहता है कि जो नेत्र निकट की वस्तुओं को साफ नहीं दिखाई देता है उस नेत्र को क्या कहते हैं। सबसे बड़ा चीज़ है कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष होता क्या है, ये समझ लें। निकट और दृढ़ दृष्टि दोष होता क्या है। निकट दृष्टि जो दोष होगा वह वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अगर निकट दृष्टि दोष होगा तो निकट की वस्तु उसको पूरा अच्छा से दिखाई देगा, लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर उसको दूर दृष्टि है तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगा पर निकट के नहीं दिखाई देगा। एक बार फिर समझे, अगर निकट दृष्टि दोष अगर उसको हो गया है तो निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगा, दूर का नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर दूर दृष्टि दोष हो गया तो दूर की वस्तु दिखाई देगा और निकट की वस्तु नहीं दिखाई देगा। इसी पर आपका प्रश्न है जो हम आपको क्लियर करना चाहते हैं। इसमें क्या होगा, कहता है कि जो निकट की वस्तु साफ नहीं दिखाई देता है, यानी दूर की वस्तु उसको दिखाई दे रहा है, क्या है, दूर दृष्टि दोष है। इसका आंसर जो होगा दूर दृष्टि दोष, यानी ये 1 नंबर होगा, 7 का ये होगा। हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 का। 8 नंबर कहता है, प्रकाश के किस वर्णन के तंधार्ज अधिकतम होता है। तंधार्ज यानी वेवलेंथ सबसे वेवलेंथ अधिक होता है लाल का, क्योंकि वह क्या होता है, प्रिज्म से कम विचलित होता है। जो सबसे अधिक विचलित होता है बैगनी, उसका क्या होता है, विक्षेपण सबसे अधिक होता है। तो इसका आंसर लाल होगा, यानी लाल कितना नंबर में है, ए नंबर में है। 8 का आंसर जो होगा ए होगा। हम बात कर लेते हैं 9 नंबर प्रश्न का। 9 नंबर प्रश्न कहता है कि दोपहर के समय सूर्य कैसा प्रतीक होता है। जब दोपहर यानी 12 बजे जब हमारे सर के ऊपर सूर्य होता है तो कैसा दिखाई देता है, लाल, श्वेत, नीला और बैगनी। उस समय जब दोपहर जब होता है यानी 12 बज जाता है, सूर्य हमारे सर के सामने ऊपर से होता है, उसमें श्वेत दिखाई देता है। इसका आंसर जो होगा बी होगा। हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 10 का। 10 नंबर प्रश्न कहता है कि टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है। आप घर में है, इसमें प्रश्न आंसर है जंगल में, बाजार में, खेत में, इन सभी में नहीं। मैंने टिंडल प्रभाव के बारे में बताया कि अगर आपके घर में सूर्य प्रकाश खिड़की के द्वारा आता है तो आपको परछाई के रूप में आपको आता है यहाँ पे, उसी को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। तो खेत में क्या खिड़की लगा हुआ नहीं ना, नहीं होगा। बाजार में लगा हुआ खिड़की नहीं। इन सभी यानी जंगल के पत्तों के जब प्रकाश पड़ते हैं उस पे पत्ते पर तो टिंडल प्रभाव का दिखाई देता है। इसका आंसर जो होगा जंगल होगा। 10 का आंसर जो होगा ए होगा। हम बात करते हैं 11 नंबर प्रश्न का। कहता है वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा प्रतीक देगा। अगर हमारा इन्वायरमेंट नहीं होता तो आकाश जो है कैसा दिखाई देता, वह कला दिखाई देता। कला ऐसा चीज़ है, कला यानी ब्लैक दिखाई देता। यानी आंसर हमारा जो होगा बी राइट आंसर होगा 11 का। हम बात कर लेते हैं 12 नंबर प्रश्न का। कहता है आंख व्यवहार करती है। हमारा आंख जो है किस पर व्यवहार करती है। कहता है ऑप्शन देखिए, अवतल दर्पण की तरह, उत्तल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह, अवतल लेंस की तरह। उत्तल लेंस की तरह हमारा आंख व्यवहार करता है। यानी 12 का आंसर जो होगा वो डी आंसर होगा। अब हम बात कर लेते हैं 13 नंबर प्रश्न का, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि समान नेत्र के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी क्या होता है। अब हमेशा रटते आते हैं कि समान नेत्र दूरी क्या होता है, पर आपको याद नहीं होता है साहब, पर याद हो जाएगा। समान निकट दृष्टि दोष होता क्या है। देखिए समान का अर्थ है इतना पर, यानी 25 सेंटीमीटर मेरे नेत्र से सामने रखने पर हमारे आँख में कोई जोर नहीं पड़ता है, उसी को समान सेंटीमीटर नेत्र के समान नेत्र के लिए न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर रखा गया है। अगर 25 सेंटीमीटर पर आप रख के पढ़ेंगे तो आपको कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होगा। यानी 25 सेंटीमीटर यानी डी आंसर होगा 13 का। अब हम बात कर लेते हैं 14 नंबर प्रश्न का। कहता है कि समान
नेत्र के लिए किस स्पष्ट दूरी होती है? न्यूनतम दूरी। अगर हमारा आँख ठीक है तो अधिकतम देख सकते हैं, हम अनंत तक देख सकते हैं। इसका आंसर ए होगा, यानी अनंत हो जाएगा। 14 का आंसर जो होगा ए होगा। हम बात कर लेते हैं 15 नंबर प्रश्न का। कहता है कि श्वेत प्रकाश में कितना वर्ण होता है? मैंने बताया कि एक प्रिज्म के सहारे जब श्वेत प्रकाश प्रवाहित किया जाता है तो 7 रंगों में विभाजित होता है। कितना होगा? 7 होगा। इसमें 7 होगा यानी डी होगा। 15 का आंसर जो होगा डी होगा। अब हम बात कर लेते हैं 8 नंबर प्रश्न का, यानी 16 नंबर प्रश्न का। कहता है कि नेत्र गोलक, ये हमारा नेत्र गोलक है। ये पूरे चित्र का नाम है नेत्र गोलक। नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? व्यास का अर्थ है डायमीटर। डायमीटर कितना होता है? तो 2.3। इसका डायमीटर 2.3 होता है। सेंटीमीटर होता है, याद रखेंगे, सेंटीमीटर होता है। यानी इसका आंसर जो होगा 16 का हमारा 1 नंबर आंसर होगा। हमारा क्लास अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 का। 17 नंबर प्रश्न कहता है कि नेत्र लेंस की आकृति कैसी होती है? हमारा नेत्र लेंस जो है, आंखों का लेंस जो है, उसका आकार कैसा है? आप देख रहे हैं गोलाकार है। इसमें कहने क्या बात है, गोलाकार है। तो गोलाकार कितने में? बी में है। क्वेश्चन कोई भारी नहीं होता है, पढ़ने वाले इंसान के लिए क्वेश्चन कोई भारी नहीं होता है, सब हल्का होता है और इजी होता है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 का। 18 नंबर प्रश्न कहता है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो मैंने बताया इंद्रधनुष यानी श्वेत प्रकाश से जो जाता है, प्रिज्म यानी श्वेत प्रकाश से 7 रंग होता है इंद्रधनुष में। जिसका इंद्रधनुष देखा जाए तो 2 प्रकार का बनता है। मैंने रेनबो क्लास आपको स्टार जैसे अकेडमी पर करा दिया है, आप जरूर जाकर देख ले। उसमें आपको सब पता लग जाएगा, प्राइमरी इंद्रधनुष क्या होता है, सेकेंडरी इंद्रधनुष क्या होता है। यह डिस्कशन आप ऊपर आई बटन में चल रहा है, उस क्लास को आप देख सकते हैं। इसमें जो होगा 7 नंबर होगा। 7 यानी 7 होगा, यानी कितना नंबर में है? बी नंबर में, 18 का बी। हम बात कर लेते हैं 19 नंबर प्रश्न का। कहता है सिंगलों की व्यवस्थित कहाँ किया जाता है? जो हमारा ये आँख है जो है, सिंगल कहाँ देती है? उसका मस्तिष्क में सिंगल देती है। किसके? ऑप्टिकल नर्व के तहत हमारे मस्तिष्क में सिंगल मिलती है कि कोई वस्तु को हम देख रहे हैं। इसका आंसर मस्तिष्क होगा, नहीं इसका आंसर 1 होगा। हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 20 का। 20 नंबर प्रश्न कहता है कि दूरदृष्टि दोष वाले वस्तु की चश्मे होती है। मैंने बताया कि दूरदृष्टि वाले दोष के व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जबकि नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं देता है। तो क्या कौन सा लेंस लगाना होगा दूरदृष्टि के लिए? यानी दूर की वस्तु क्या है, दिखाई दे। नज़दीक की वस्तु देखने के लिए किसका? उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। उत्तल लेंस जो होता है, उत्तल लेंस हमारा बी नंबर ऑप्शन में है 20 का। हम 21 नंबर प्रश्न का बात करते हैं। कहता है निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष यानी उत्तल लेंस। तो आप जानते हैं कि ये लेंस को उत्तल लेंस कहा जाता है। इस क्या करता है? प्रकाश को एक जगह कर देता है, यानी अभिकेंद्रीय कर देता है। क्या कर देता है? एक जगह कर देता है। अब हम बात कर लेते हैं 21 नंबर प्रश्न का, जो उसमें बता रहा है निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अवतल लेंस कितना नंबर ऑप्शन में है? अवतल बी नंबर ऑप्शन में है। अब हम बात कर लेते हैं 22 नंबर प्रश्न का। कहता है जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए काम में लाए जाने वाला लेंस क्या है? देखिए जरा दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? वह लेंस है 2 बाईफोकस लेंस, यानी आपको डी नंबर राइट आंसर होगा। अब हम बात करते हैं 30 नंबर प्रश्न का। 30 नंबर प्रश्न कहता है श्वेत प्रकाश की किस किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वर्ण सबसे अधिक विचलित हो जाती है? सबसे अधिक जो नीचे जो रंग है हमारा सबसे अधिक विचलित होती है, जिसका नाम क्या है? बैगनी। मैंने बताया कि प्रिज्म के सबसे अधिक विचलित होने वाला रंग बैगनी है, जिसका क्या सबसे अधिक है? विक्षेपण सबसे अधिक है बैगनी का। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। 23 का आंसर सी होगा। आंसर 23 का सी होगा। हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 24 का। 24 नंबर प्रश्न कहता है कि कर्निया के पीछे, कर्निया यानी हमारा ये है आगे वाला भाग यानी कर्निया। कहता है कर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहा जाता है?
एक कर्निया के पीछे एक संरचना जिसका नाम तरीका को ही आइरिस कहा जाता है, इंग्लिश में आइरिस कहा जाता है। यानी इसका आंसर जो है ये होगा, आइरिस के रंग ही भूरा होता है। आइरिस को ही प्रतीकता कहा जाता है। क्या नाम है इसका? परितारिका कहा जाता है। आइरिस का नाम परितारिका है, याद रखें। इसका आंसर ये होगा 24 का। अब हम बात कर लेते हैं 25 नंबर आंसर 25 का। कहता है परितारिका नियंत्रण करती है कौन? इसको आइरिस को कौन नियंत्रण करता है? पुतली के साइज को जो करता है, यानी पुतली के साइज को जो घटाता बढ़ाता है, यानी डी नंबर 25 का आंसर जो होगा डी होगा। हम बात कर लेते हैं 26 नंबर प्रश्न का। आप क्लास में बने रहें लास्ट तक और लाइक जरूर करें क्लास को। कहता है मोतियाबिंद किस स्थिति में होती है? मोतियाबिंद एक बीमारी है जो आँख से संबंधित होता है। कहता है मोतियाबिंद की स्थिति होती है जब क्रिस्टलीय लेंस धुंधला हो जाए, क्रिस्टलीय लेंस धुंधला हो जाए। देखिए ए और बी, क्रिस्टलीय लेंस धुंधला हो जाए और धुंधला हो जाए तो उसको मोतियाबिंद कहा जाता है। यानी डी नंबर इसका राइट आंसर होगा 26 का। बता दिया। अब बात होता है 28 नंबर प्रश्न का। 28 नंबर प्रश्न का आता है कि वायुमंडल में प्रकाश की कौन सा रंग अधिक परिकिरण करता है? परिकृतित यानी परिकिरण होता है तो नीला का परिकिरण वायुमंडल में सबसे अधिक होता है। 28 का बी होगा आंसर। अब हम बात कर लेते हैं 29 नंबर प्रश्न का। 29 नंबर प्रश्न का आता है कि सर्वप्रथम सूर्य के स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किसने किया? सबसे पहले ये सूर्य के प्रकाश को, यानी श्वेत प्रकाश से प्रिज्म का सबसे उपयोग किसने किया? जिसका नाम है न्यूटन। इस साइंटिस्ट का नाम है न्यूटन, जिन्हें आंसर 1 नंबर में है। 29 का आंसर जो होगा ये होगा। हम बात करते हैं 30 नंबर प्रश्न का। 30 नंबर प्रश्न का आता है कि इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है? इंद्रधनुष कहीं बनता है, रेनबो कभी बनता है तो सूर्य का अपोजिट बनता है, यानी सूर्य का पीछे बनता है। सूर्य के विपरीत बनता है, आंसर बी होगा इसका। यानी 30 का आंसर जो होगा बी होगा। हम 31 नंबर प्रश्न का बात कर रहे हैं आपके सामने। कहता है कि निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है? जब मैंने लाइट क्लास आपके बीच कराया था उसमें सभी क्लास मैंने बहुत अच्छा से डील कर दिया था। अब जरूर क्लास देखें स्टार जीएस एकेडमी पर। निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो इसमें ऑप्शन जो है वो गलत है। सी नंबर ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न का। अब बात होता है 32 नंबर प्रश्न का। आता है कि वायुमंडल में अपवर्तनांक के कारण सूर्य के वास्तविक सूर्योदय से पहले कितना मिनट दिखाई देता है? 2 मिनट पहले सूर्य जो है हमारा, ये 32 नंबर प्रश्न है, 2 मिनट पहले दिखाई देता है। जो ऑप्शन नंबर कितना में है? 1 में है। ये हमारा 32 प्रश्न आपके लिए, जो कंपटीशन के छात्र अगर तैयारी कर रहे हैं 11th 12th और 10th को, बहुत इंपॉर्टेंट एक क्लास था। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर। आप सही रहें और इसी तरह हमारे क्लास को एंजॉय करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।